नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वोटर लिस्ट नजरसानी प्रोग्राम में 17 लाख नए वोटर्स का इंदराज। 22 अजला में ईवीएम पहुंचा दी गई। तमसीली रायदही मुनक्किद करने रजत कुमार का ऐलान। तेलंगाना की तश्कील में केसीआर का कोई रोल नहीं। समाज के हर तबके को टीआरएस सरबराह ने धोखा दिया है। गुलाम नबी आजाद का इल्जाम। तेलंगाना अवाम फैसला करेंगे कि केसीआर ने क्या किया है। गुलाम नबी आजाद के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। टी श्रीनिवास यादव का रद्द-ए-अमल। मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाला सारिक गिरफ्तार। शेख हमीद के कब्जे से मसरूखा मोटरसाइकिलें जब्त। और बेटी और दामाद के कत्ल की कोशिश करने वाला मनोहर चारी गिरफ्तार। आले जुर्म भी बरामद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि वोटर लिस्ट नजरसानी प्रोग्राम के दौरान 17 लाख वोटर्स ने अपने नामों का इंदराज करवाया है। मीडिया से बात करते हुए रजत कुमार ने कहा कि वोटर लिस्ट नजरसानी प्रोग्राम में अवाम का मौसर रद्द-ए-अमल सामने आया है। वोटर लिस्ट नजरसानी के दौरान ईआरओज फर्जी वोटर्स के नाम हज़फ कर रहे हैं और जिन वोटर्स का इंतकाल हो चुका है उनका नाम भी हज़फ हो चुका है। उन्होंने बताया कि रियासत के 23 अजला को ईवीएम पहुंच चुकी हैं। 22 सितंबर तक बाकी अजला में भी ईवीएम पहुंचा दी जाएंगी। रियासत भर में 32,574 बूथ लेवल ऑफिसर्स खिदमात अंजाम देंगे और इंतखाबात के सिलसिले में उन्हें तरबियत भी दी जा रही है। रियासत के लिए जुमला 52,100 ईवीएम और 39,470 वीवीपैट्स की जरूरत है। रजत कुमार ने बताया कि अवाम और सियासी जमातों की मौजूदगी में तमसीली रायदही मुनक्किद की जाएगी ताकि ईवीएम के मुतालिक शऊर बेदारी की जा सके। राज्यसभा के कायदे अपोजिशन गुलाम नबी आजाद ने कहा कि केसीआर बहुत बड़े धोखेबाज हैं। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना समाज के हर तबके के साथ धोखा किया। तेलंगाना की तश्कील में भी केसीआर का कोई रोल नहीं है। तेलंगाना तश्कील के लिए केसीआर से बात तक नहीं की गई थी। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट के मुत्तफ़िका फैसले से तेलंगाना की तश्कील का फैसला लिया गया। तश्कील के फैसले को हमने उठाया और कोई उसे काट कर ले गया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात अक़लियतों को नहीं दिए जा सकते। इससे केसीआर अच्छी तरह वाकिफ थे, इसके बावजूद भी धोखा दिया गया। किसानों, तलबा, नौजवानों, हर तबके के साथ धोखा किया गया। मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात नहीं कर सके तो नई जायदादों पर क्या तकर्रुरात किए जाएंगे। कांग्रेस पर खानदानी जमात होने का इल्ज़ाम से मुताल्लिक़ सवाल पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में गांधी खानदान की बेटी, दामाद या किसी और का फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन केसीआर के खानदान में हर किसी का फ़ायदा हो रहा है। The TRS is the responsible for, in granting the statehood. I made it clear. TRS had no role. No role. It was totally the Congress party, the legislatures of the Congress party from Telangana, the members of the parliament from Telangana, the party organization from Telangana. Reservation is बारे में TRS को मालूम था कि 12% रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जब हमने वादा किया था, मैंने वादा किया था, तो चीफ मिनिस्टर को मालूम था कि कोर्ट ने तो 5% खर्च कर दिया है, तो 12% मानेगी नहीं। तो इसलिए वो जानबूझकर, उसको ये मालूम था कि कोर्ट इसको रद्द करेगा, फिर भी धोखा देने के लिए।
दूसरी तरफ रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात से खौफजदा हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वोटर लिस्ट में बेकायदगियों के इल्जामात भी इसी वजह से लगाए जा रहे हैं। श्रीनिवास यादव का कहना था कि वोटर लिस्ट पर नजरसानी प्रोग्राम जारी है। 25 सितंबर तक नामों का इंदराज कराया जा सकता है। रियासती वजीर ने कहा कि केसीआर के बहबूदी प्रोग्रामों और तरक्की की वजह से अवाम केसीआर को दोबारा कामयाब बनाएंगे। उनका कहना था कि बीजेपी एक फिरका परस्त जमात है और यही जमात तेलंगाना में MIM को निशाना बनाकर फिरका वाराना माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। रियासती वजीर ने गुलाम नबी आज़ाद के रिमार्क्स का जवाब देते हुए कहा कि तेलंगाना के अवाम फैसला करेंगे कि TRS ने क्या किया है। गुलाम नबी आज़ाद के सर्टिफिकेट की TRS को ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी के हल्के जात पर भी TRS पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से तश्कील दी गई इंतखाबात से जुड़ी कमेटियों को लेकर नाराजगियां खुलकर सामने आ रही हैं। गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात के बाद सीनियर लीडर हनुमत राव ने उन्हें इंतखाबी मुहिम कमेटी में शामिल न किए जाने पर बरहमी का इजहार किया। हनुमत राव का कहना था कि उन्हें हिकमत अमली तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जबकि इंतखाबी मुहिम के लिए उन्होंने अपना रत भी तैयार कर लिया था। वो घर में बैठकर काम नहीं कर सकते, वो अवाम के बीच आकर काम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो समझते हैं कि उन्हें मौका दिया जाए तो ही बेहतर रहेगा। हनुमत राव ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी में ही मुखबिर पाए जाते हैं, वो उन्हें आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। दूसरी तरफ ये इत्तला मिली है कि साबिक रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी को एक कमेटी में नुमाइंदगी दी गई, लेकिन वो उससे मुतमईन नहीं है। एक और रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने रेवंत रेड्डी को कारगुजार सदर बनाने पर नाराजगी जाहिर की। नलगुंडे के एक सीनियर लीडर राजगोपाल कोमटी रेड्डी ने भी कहा कि कुंतिया जो कि RC कुंतिया जो कि तेलंगाना में पार्टी उमूर के इंचार्ज है, वो पार्टी के लिए नहुसत बन चुके हैं। उनका कहना था कि गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कांग्रेस इंतखाबात नहीं जीत सकती और ना ही पैरवी करने वाले टिकट हासिल करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस दौरान तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 सितंबर होगी। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दरखास्त गुजारों के 2 सर्वे कराए जाएंगे। सर्वे के नतायज के मुताबिक ही उम्मीदवारों को खतियत दी जाएगी। इंतखाबात के एलामिये से 15 दिन पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। उनका कहना था कि इंतखाबी शेड्यूल के मामले में मरकजी इलेक्शन कमीशन भी उलझन का शिकार है। वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गलतियों को दुरुस्त किए बगैर इंतखाबात के मामले पर तजस्सुस पाया जाता है। एक सवाल पर सदर कांग्रेस ने कहा कि सर्वे के नतायज के बाद फहरिस्त को स्क्रीनिंग कमेटी के हवाले किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इत्तेहाद करने वाली जमात के साथ हलकों की तकसीम से मुताल्लिक बातचीत जारी है। TRS के रुकने पार्लियामेंट बी विनोद ने कहा कि केसीआर अवाम के दरमियान है और कांग्रेस अदालत के चक्कर काट रही है। इंतखाबात को रोकने के लिए कांग्रेस अदालत का सहारा ले रही है। उत्तम कुमार रेड्डी इंतखाबात के लिए तैयार हैं तो शशिधर रेड्डी इंतखाबात से ही इनकार कर रहे हैं। अवाम को कांग्रेस पर से भरोसा उठ चुका है, इसलिए वो अदालत से रुजू हो रही है। ऐसी अपोजिशन जमात रियासत के लिए बदकिस्मती है। कांग्रेस कायदीन को अदालत के चक्कर काटने के बजाय अवाम में जाकर एतमाद हासिल करना चाहिए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से मुख्तलिफ कोर्सेस में फासिलाती तालीमी प्रोग्राम के तहत दाखिलों का ऐलान किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत उर्दू, इस्लामियात, तारीख, हिंदी, अंग्रेजी व अरबी में पोस्ट ग्रेजुएशन की सतह पर BA, BSc फिजिकल साइंस, BSc लाइफ साइंस, BCom डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश, सर्टिफिकेट कोर्सेस में फंक्शनल इंग्लिश, उर्दू, अहलियती सर्टिफिकेट कोर्सेज बजरिए अंग्रेजी शामिल होंगे। ये तमाम कोर्सेज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से मंजूरा हैं। जरिए तालीम उर्दू होगा। खवातीन व बरसर रोजगार अफराद जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स मुनासिब रहेगा। रिवायती तालीम से दूर रहे मदरसों के तलबा के लिए ये कोर्स माविन साबित होंगे। ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई है।
कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर के मुख्तलिफ आशुर खानों का दौरा करते हुए ढट्टी का नजराना पेश किया। कायदे मजलिस ने अलावा बीबी, दबीरपुरा, दीवानदोड़ी, बड़ी बारगाह, बादशाही आशुर खाना, आज़ा खान जहरा पहुंचकर ढट्टी चढ़ाई। शिया तंजीमों के नुमाइंदों की तरफ से कायदे मजलिस का इस्तकबाल किया गया। अकबर ओवैसी के हमरा नूरुद्दीन ओवैसी, जॉइंट एडिटर एतमाद अजीज अहमद, साबिक रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रज़वी, मजलिसी कॉरपोरेटर्स रियाजुल हसन आफंदी और महमूद कादरी भी मौजूद थे। रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने बीबी का अलावा पहुंचकर ढट्टी चढ़ाई। उन्होंने मीडिया को बताया कि पुलिस की तरफ से यौम आशुरा के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बीबी का अलम गुजरने वाली तमाम सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि खुसूसी नजर रखी जाए। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की। डीजीपी ने 23 सितंबर को गणेश के जुलूस को भी पुरअमन बनाने के लिए अवाम से अपील की है। ये पूरा हैदराबाद सिटी अमन और शांति से चल रहे हैं। 10th डे ऑफ द मुहर्रम, ये पूरा इवेंट अमन और शांति से आगे बढ़ने के लिए हम पूरा ऑर्गेनाइजर्स के साथ, पूरा कम्युनिटी के साथ मिलजुल कर उनकी मदद से, उनका कोऑपरेशन से हैदराबाद सिटी पुलिस और तेलंगाना पुलिस आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर एक जगह में CCTVs रख के उनको रियल टाइम में मॉनिटर करते हुए वो जो जुलूस चलते हैं इसके बारे में पुलिस की तरफ से हर एक प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ पूरा जो भी कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट होते हैं इसको प्रोटेक्शन देना हमारे कर्तव्य हैं। इतवार को निकाले जाने वाले मरकजी गणेश जुलूस के लिए पुलिस की तरफ से गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 10 से 15 लाख अफराद की मरकजी जुलूस में शिरकत मुतवक्किल है। उन्होंने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में 10,446 मूर्तियां बिठाई गई हैं। रचाकुंडा, सैबराबाद और रंगारेड्डी के अलावा हैदराबाद की 14,500 मूर्तियों का हुसैन सागर में विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान कई मूर्तियों का विसर्जन भी हो चुका है। गणेश जुलूस की गुजरगाहों पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को भी मुतहरिक रखा गया है। 310 हसास और 605 इंतहाई हसास मकामात की निशानदही की गई है। 51 क्रेनों को निमज्जन के दौरान दस्तियाब रखा जाएगा। सरदार महल बलदी दफ्तर में मुश्तरका कंट्रोल रूम कायम किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने इंतबाह दिया कि जुलूस के दौरान इश्तियालंगेज तकारीर, CDs और दूसरे गाने बजाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 23 सितंबर की सुबह 6 बजे से 24 सितंबर की शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। उनका कहना था कि बलदिया की तरफ से सड़कों की मरम्मत का काम मुकम्मल किया गया है। जुलूस की वजह से कई मकामात पर ट्रैफिक तहदीदात भी आयद रहेगी। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का अपने हल्के के अवाम से मुलाकात का सिलसिला जारी है। कायदे मजलिस ने अपने हल्के के एच ब्लॉक यानी कि बाबानगर के एच ब्लॉक का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की। कायदे मजलिस का जगह जगह अवाम की तरफ से वालहाना इस्तकबाल किया गया और गुलपोशी की गई। मिशन इंद्राधनुष के तहत शंकरनगर के आंगनवाड़ी स्कूल में मजलिस के मुकामी कायदीन ने तलबा में दवाएं तकसीम की। मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफी, मजलिस के सदर इब्तदाई मोहम्मद मोइन ने इस आंगनवाड़ी का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। बाद में उन्होंने मुकामी पोलिंग बूथ पहुंचकर फहरिस्ते दायर दहिंदगान पर नजरसानी के कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए जिनके नाम फहरिस्त में नहीं हैं उनके नामों को इंदराज के लिए तवज्जो दिलाई। आसिफनगर पुलिस ने सरमाया की रकम को दुगनी करने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने मेहदीपट्टनम जिंदानगर के रहने वाले एक शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्रकाशम आंध्र प्रदेश के साकिन 46 साल वेंकट मुरली कृष्णा को गिरफ्तार किया।
पुलिस के मुताबिक भोले भाले मासूम अफराद को मुलजिम ने सरमायाकारी की रकम दुगनी करने का लालच देते हुए एक शख्स हमीद के पास से 5 लाख रुपए हड़प लिए, जिसे जेवरात फरोख्त करके दिया गया था। एक और शख्स नरेंद्र ने 50,000 रुपए मुरली कृष्णा को दिए थे। उनका कहना था कि मुलजिम ने भोजागुट्टे के भी कई अफराद को झांसा देते हुए उनके सरमाया की रकम 50 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने के बाद मुलजिम ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद किया और फरारी इख्तियार की। मुलजिम सिकंदराबाद के एक लॉज में रहते हुए अपना कारोबार चलाया करता था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 12,33,000 रुपए की नकद रकम, तिलाई जेवरात, चांदी की अशिया, एक सेलफोन के अलावा मुलजिम की डायरी को भी जब्त किया है, जिसमें वो अपने कारोबार के बारे में नोट किया करता था। ओला कंपनी में काम करने वाले मुलाजमीन ने कोकटपल्ली में वाक़ दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। मुलाजमीन ने मीडिया को बताया कि कंपनी की तरफ से गुज़िश्ता कई महीनों से तनख्वाहें अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से उन्होंने एहतजाज किया है। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजमीन ने तोड़फोड़ मचाई, जिस पर कंपनी के इंतजामिया ने पुलिस को तलब किया। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। एहतजाजियों में यौम आशुरा के सिलसिले में रोज़ा रखने वाले भी शामिल थे, जिन पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एहतजाजियों ने कंपनी के इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि एक तो उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं और जब उनके खिलाफ एहतजाज किया गया तो पुलिस के हाथों उनकी पिटाई करवाई गई। मलकापुर संगारेड्डी में पेश आए खौफनाक हादसे में एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि उसका साथी जख्मी हो गया। मलकापुर चौराहे के पास सड़क के तामीराती काम के लिए जा रहे थे, जहां ठहरी हुई जीसीपी को हैदराबाद जाने वाली तेज रफ्तार बेकाबू कार ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार में सवार एक शख्स मुकाम वाक़े पर हलाक हो गया, जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हुआ है। मुकामी अफराद ने जख्मी शख्स को दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। संगारेड्डी में म्युनिसिपल कमिश्नर व चेयरमैन की सदारत में अरकान बल्दिया का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुताल्लिका तहसीलदार विजय कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने तमाम अरकान बल्दिया को हिदायत दी कि वो अपने वार्ड्स की फहरिस्त राय दहिंदगान को जांच करते हुए 1 जनवरी को 18 साल पूरे करने वालों के नामों का इंदराज करें। जिनके नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल नहीं है, उनके नामों को भी शामिल किया जाए। अजान इंटरनेशनल स्कूल टोली चौकी में गुज़िश्ता जुमे को एक कमसीन लड़की के साथ पेश आए इंतहाई बदबख्ताना वाक़े के बाद यह स्कूल गुज़िश्ता 6 दिनों से बंद है। तलबा व औलिया तलबा में इज़्तिराबी कैफियत पाई जाती है। इस दौरान पुलिस ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात में मज़ीद पेशरफ़ का इशारे दिए हैं। इस वाक़े के मुलज़िम जिलानी से मिले सुराखीमा पर पुलिस की तरफ से स्कूल की कार कमसीन लड़की जो फर्स्ट क्लास की तालिबा है नीलोफर हॉस्पिटल में तिब्बी जाँच करवाने की इत्तला मिली है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता जुमे का वाक़या इस स्कूल में अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं, बल्कि कुछ अरसे कबल भी इसी तरह का वाक़या यहाँ पर पेश आ चुका था, जिसको शायद छुपा दिया गया। लेकिन डॉक्टर्स और पुलिस को इस नतीजे पर पहुँचने में मज़ीद वक्त दरकार हो सकता है। स्कूल के मुसलसल बंद होने के सबब औलिया तलबा परेशान हैं। खलीज में मुकीम औलिया तलबा ने मीडिया को सोशल मीडिया और टेलीफोन राब्ते के जरिए अपनी तशवीश से वाकिफ करवाया है। हबीबनगर पुलिस ने मोटरसाइकिलों का सरखा करने के इल्जाम एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ब्रह्मानगर बंजारा के साकिन 19 साला शेख हमीद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हमीद हबीबनगर और बेगम बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े ATM के 2 केसेस में मुलव्विस हैं। उनका कहना था कि मुलजिम गांजे और शराब नोशी के अलावा दूसरी बुरी लतों का भी आदी है, जिसके लिए उसने चोरी का रास्ता अख्तियार किया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं, जिसे वो नकली कुंजियों के जरिए खोल कर चुराया करता था। एहसानगर पुलिस ने बेटी और दामाद के कत्ल की कोशिश करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। DCP वेस्ट जोन ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने बी संदीप की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 39 साला वी मनोहर चारी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मनोहर चारी को BC मख्ते के पास कत्ल में इस्तेमाल किए गए आला जुर्म के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसे काले बैग में रख कर ले जाया जा रहा था।
पुलिस ने बताया कि माधवी और संदीप आपस में मोहब्बत किया करते थे। दोनों ने 12 सितंबर को अलवाल के एक मंदिर में वालिदैन की इजाज़त के बगैर शादी कर ली। एसआर नगर पुलिस ने वालिदैन की नाराजगी दूर करने के लिए उनकी काउंसलिंग भी की थी, लेकिन इसके बावजूद मुलजिम मनोहर चारी ने बातचीत के बहाने बुलाकर संदीप और माधवी पर दरांती से हमला करके फरारी इख्तियार की थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वोटर लिस्ट नजरसानी प्रोग्राम में 17 लाख नए वोटर्स का इंदराज। 22 अजला में ईवीएम पहुंचा दी गई। तमसीली रायदही मुनक्किद करने रजत कुमार का ऐलान। तेलंगाना की तश्कील में केसीआर का कोई रोल नहीं। समाज के हर तबके को टीआरएस सरबराह ने धोखा दिया है, गुलाम नबी आजाद का इल्जाम। तेलंगाना अवाम फैसला करेंगे केसीआर ने क्या किया है। गुलाम नबी आजाद के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, टी श्रीनिवास यादव का रद्देअमल। मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाला सारिक गिरफ्तार। शेख हमीद के कब्जे से मसरूखा मोटरसाइकिलें जब्त। और बेटी और दामाद के कत्ल की कोशिश करने वाला मनोहर चारी गिरफ्तार। आला जुर्म भी बरामद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।